तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अभी जो देख रहे हैं आप अच्छे तरीके से उस फिनोमेना को जानते हैं। तो ये हमारे पास लाइटनिंग का फिनोमेना है जो कि शायद से नेचर की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ों में से एक है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे कि लाइटनिंग कैसे काम करती है और कौन सी वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम लोग आसमान पर ये चीज़ें देखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं और इसके पीछे की साइंस को देखते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास हमारे बादल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मसलन हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ ऊपर हमारे पास हमारे बादल हैं कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से तो ये हमारे पास हमारे ऊपर बादल हैं और ये नीचे हमारे मान लेते हैं हमारा ग्राउंड है। और ये अगर बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर लग रहा है तो मैं इस ग्राउंड को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से। तो अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर मेनली आइस ड्रॉपलेट्स होते हैं और कुछ जो है हमारे पास वाटर वेपर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आइस ड्रॉपलेट्स को इस साइन से शो करूँगा और वाटर वेपर्स को मैं इस ब्लू कलर से शो करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास आइस ड्रॉपलेट्स हैं कुछ इस तरीके से। तो अब आप अगर इस बात पे गौर कर रहे हैं कि मैं इनको नीचे की तरफ क्यों बना रहा हूँ तो उसका मैं भी रीज़न बताता हूँ। तो हमारे पास बादल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर उसके अंदर हमारे पास जितने आइस ड्रॉपलेट्स हैं वो एक जगह मिले हुए होते हैं और तमाम वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ मिले हुए होते हैं। तो तमाम वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ कंसनट्रेटेड हैं और तमाम आइस के जो टुकड़े हैं वो नीचे की तरफ, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो नीचे की तरफ हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो ऊपर हमारे पास पानी के जो बुखारात हैं वो हैं और नीचे हमारे पास बर्फ़ के टुकड़े हैं। तो कुछ इस तरीके से। अब इसका रीज़न सिंपल है क्योंकि बर्फ़ जो है वो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा हैवी है, तो वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जमा हो जाती है और पानी ऊपर की तरफ जमा हो जाता है। अब होता यह है कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये अंदर रगड़ खाना शुरू कर देते हैं। पानी के टुकड़े बर्फ़ के टुकड़ों के साथ एकदम से रगड़ खाना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से हमारे पास ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। हमारे पास यहाँ पर ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और हमारे पास एक 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 इनमें से चीज़ नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, एक इनमें से चीज़ पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो अब ये नेचर के अंदर चीज़ पाई जाती है कि कौन सी चीज़ पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी चीज़ नेगेटिवली चार्ज होगी। इसका एक चार्ट भी बना हुआ है। तो हमारे पास जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स आइस ड्रॉपलेट्स के साथ टकराएंगे तो कुछ इस तरीके से, जब भी हमारे पास आइस ड्रॉपलेट्स और जो है और वाटर ड्रॉपलेट्स का टकराव होगा, फ्रिक्शन होगी इनके दरमियान, तो हमारे पास जो आइस ड्रॉपलेट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को वाटर वेपर से खींच लेंगे और इस तरीके से वाटर वेपर्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो वाटर वेपर्स हमारे पास जो है वो वाटर हमारे पास आइस ड्रॉपलेट्स नेगेटिवली चार्ज होंगे, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होंगे। वाटर ड्रॉपलेट हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। तो नीचे की तरफ एक हैवी नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा और ऊपर की तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। अब होता ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये यहाँ पर अब नीचे हमारे पास ग्राउंड है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इतना स्ट्रांग होता जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तेज़ हवाओं से नेगेटिव चार्ज और फ्रिक्शन कि नीचे वाला नेगेटिव चार्ज है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो इस ग्राउंड पर इफेक्ट डालने लगता है। अब ग्राउंड हमें पता है न्यूट्रल है, ग्राउंड जो है वो हमारे पास न्यूट्रल है, ज़मीन जो है अर्थ जो है वो हमारे पास नॉर्मली न्यूट्रल है और इसको चार्ज करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अगर आप इस पर कुछ रगड़ेंगे भी तो एक दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो कोई बड़ा फ़र्क नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे पास अब जब ये नेगेटिव चार्ज ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो अब ये क्या करता है कि हमारे पास यहाँ अर्थ है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है ये मटेरियल्स होंगे। अब अर्थ के अंदर हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, अर्थ के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है, तो अर्थ के अंदर कंडक्टर्स भी होंगे, मेटल्स वगैरह। जो अर्थ के अंदर के कंडक्टर्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप हमारे इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तमाम के तमाम इस रिपल्शन की वजह से नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो वो तमाम के तमाम नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से
वो जितने भी वो थे हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, वो तमाम के तमाम नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड की ऊपर वाली जगह पर टेम्पोरली एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है, एक किस्म का। ओवरऑल तो ग्राउंड न्यूट्रल ही है, लेकिन ऊपर वाली साइड हमारे पास थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है। अब क्या होगा, अब तो ये पॉजिटिव भी हो गया है, और अब ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है आहिस्ता आहिस्ता तूफान के साथ साथ, कि अब यहाँ पर से ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये यहाँ पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मूव करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स तो फिक्स्ड हैं, वो तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर से इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से निकल कर यहाँ पर आ सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज तक। लेकिन वो आ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि बीच में हमारे पास एयर है। तो बीच में हमारे पास एक इंसुलेटर है, हमारे पास एक इंसुलेटर है जो कि चार्ज को कंडक्ट ही नहीं करता, जो कि चार्ज को पास ही नहीं होने देता। तो चार्ज यहाँ तक आ ही नहीं सकता। तो अब चार्ज आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता, एक टेंशन सी बिल्डअप हो जाती है। और ज़्यादा जैसे जैसे ये और ज़्यादा बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन फिर भी ये कुछ कर ही नहीं पा रहा। और एक्चुअली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि ये दो अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है कि हमारे पास एयर का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। और हमारे पास एयर जो कि पहले एक इंसुलेटर थी, एक कंडक्टर में तब्दील हो जाती है। अगर आप इस टर्म से फेमिलियर नहीं है तो हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। अब एयर एक कंडक्टर बन चुकी है, और ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप एक नेगेटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज के साथ एक वायर के ज़रिए से कनेक्ट कर दें। यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज ज़रा बना देता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो एनीवेज, तो हमारे पास ये एक किस्म की यहाँ पर वायर सी बन गई है। और अब क्या होगा, यहाँ पर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज बहना शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ, और वो इस जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो चार्ज बहता हुआ आ रहा है, ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस एयर के ज़रिए से जो बहते हुए आ रहे हैं, हम इनको देख नहीं सकते, ये बहुत छोटे होते हैं, और ये लाइटनिंग नहीं है, हमें ये कोई नज़र नहीं आ रहा है, ये बस नीचे की तरफ आ रहे हैं। और जब ये काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुंच जाते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर्स है, मसलन यहाँ कोई बिल्डिंग है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं। अगर तो कोई बिल्डिंग है तो ये इस बिल्डिंग से भी तमाम इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भेज सकते हैं। इधर जो कंडक्टर है उनसे भी सारे इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है बिल्डिंग। और यहाँ पर ये अब इधर भी आना शुरू हो जाते हैं बिल्डिंग्स की तरफ भी, लेकिन हम चीज़ों को सिंप्लीफाई रखते हैं और हम मानते हैं ग्राउंड ही था। तो ये नीचे आना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसकी तरफ, इसकी भी कुछ अट्रैक्शन है, लेकिन ये चूँकि कुछ भेज नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। एनीवेज, यहाँ पर अगर छोटे बहुत मेटल्स हैं तो हल्के फुल्के पॉजिटिव स्ट्रीमर्स ऊपर आ सकते हैं। अगर यहाँ बिल्डिंग थी तो एक स्ट्रीमर ऊपर आ सकता है, लेकिन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं यहाँ कुछ नहीं। तो एनीवेज, अब ये नेगेटिव, ये साइन नेगेटिव का मैं बना रहा हूँ, ये आते आते इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल जाते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही ये इसके साथ मिलते हैं तो इतने ये स्ट्रॉन्ग थे कि ये दोनों जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव, इतने स्ट्रॉन्ग इनका जो है वो डिफरेंस था, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और इतने ये स्ट्रॉन्ग चार्जेस थे कि ये जैसे ही मिले तो एकदम से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, और एकदम से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। और यहाँ पर हमारे पास जितनी भी एयर थी ये मज़ीद आयोनाइज होकर प्लाज्मा बन जाती है। तो हमारे पास एयर प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। और अब मसला ये बन चुका है कि यहाँ पर एक पाथ भी बन चुका है। अगर तो यहाँ एक पाथ ना होता, यहीं पर हम लोग ऐसी कोई रिएक्शन करते तो प्लाज्मा सिर्फ यहाँ पर बनता, लेकिन अब पहले ही कंडक्टर का पाथ बन चुका है, प्लाज्मा भी बना, तो एकदम से यहाँ जो प्लाज्मा बना है वो ऊपर की तरफ रश करता है, यानी ऊपर फुल जगह पर प्लाज्मा फैल जाता है। यहाँ ये सारी एयर आयोनाइज हो जाती है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ एक हाई करंट जो है वो फ्लो करता है, और हाई एकदम से जो पूरी ये एयर है ये आयोनाइज हो जाती है, और हमारे पास इस तरह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये मिलेंगे तो यहाँ पर एक ऊपर एक बहुत तेज़ सा हमें जो है वो प्लाज्मा दिखेगा। इसको हम लोग कहते हैं रिटर्न स्ट्राइक। और यही वो लाइटनिंग है जिसको हम लोग आसमान पर देखते हैं, लाइटनिंग।
तो ये बेसिकली लाइटनिंग की फ़िज़िक्स है। अब लाइटनिंग मुख्तलिफ़ तरह की होती है, जो सबसे कॉमन लाइटनिंग है वो है हमारे पास क्लाउड लैंड या क्लाउड ग्राउंड भी आप इसको कह सकते हैं। तो क्लाउड लैंड डिस्चार्ज ये सबसे कॉमन है, जो कि एक बादल से एक बिजली सी कड़कती है और ज़मीन पर अक्सर आकर टकरा जाती है। हमारे पास कुछ रेयर हालात में होता है, लेकिन लैंड क्लाउड डिस्चार्ज भी होता है। लैंड क्लाउड डिस्चार्ज, लेकिन ये काफ़ी रेयर है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है ग्राउंड से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो है हमारे पास एयर आयोनाइज होती है। तो ये भी होता है, लेकिन ये जो है ये कम जो है वो आप कह सकते हैं कि कॉमन है, और इसकी हम लोग ज़्यादा साइंस में नहीं जाएंगे। और इस तरीके से कुछ और लाइटनिंग के भी फॉर्म्स होती हैं। अक्सर हमारे पास क्लाउड क्लाउड के अंदर भी लाइटनिंग होती है, क्लाउड लाइटनिंग। तो उसमें सिंपल में ये होता है कि अगर यहाँ कोई और क्लाउड है, तो यहाँ मैं छोटा सा क्लाउड बना रहा हूँ, तो इसके अंदर भी यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव की इंट्रैक्शन हो जाती है, यहाँ पर इनके बीच में बिजली पैदा होती है। ये ज़ाहिर है ख़तरनाक कम है, लेकिन जहाज़ों के लिए ये काफ़ी ख़तरनाक होती है। फिर हमारे पास जो है क्लाउड के अंदर भी बिजली पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमें इतना ज़्यादा चार्ज मिल रहा है, जो चार्ज सेपरेशन हुई हुई है। तो इधर भी जो है बिजली प्रोड्यूस होता है। इस स्टेप को हम लोग चार्ज सेपरेशन कहते हैं, जो शुरू में चार्जेस सेपरेट हो गए थे, तो चार्ज सेपरेशन। तो ये हमारे पास लाइटनिंग की साइंस है। और आखिर में मैं ये भी बता दूं कि ये जो हमारे पास पहले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर ये शुरू होते हैं आना, जब एयर इंसुलेटर में कन्वर्ट होती है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो उस शुरू वाली एयर को हम लोग कहते हैं स्टेप्ड लीडर। स्टेप्ड लीडर। और हम इसको स्टेप्ड लीडर इसलिए कहते हैं कि ये मैंने यहाँ स्मूथ बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मूथली चार्जेस आ रहे हैं। चार्जेस ऐसे स्टेप्स लेते हैं, इधर एक आया, इधर एक आया, इधर एक आया, इस तरह स्टेप्स में जिगजैग वे में नीचे की तरफ चार्जेस आते हैं फिर रुकते हैं, फिर आते हैं फिर रुकते हैं, इस तरीके से स्टेप्स की फॉर्म में आते हैं। इसलिए हमें बिजली भी थोड़ी स्टेप नज़र आती है। तो ये तो थी लाइटनिंग की साइंस। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक सिमुलेशन देख लेते हैं, जिसमें हम पूरी लाइटनिंग के स्टेप्स की एनिमेशन देख लेंगे, और ये हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आप ये सिमुलेशन देख सकते हैं, तो ये मैंने खुद बनाई है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं प्ले एनिमेशन वाले बटन पर क्लिक करूँगा, तो हमारे पास ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने इसकी लिंक नीचे दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्ले पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास चार्ज सेपरेशन होगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इसकी वजह से हमारे पास ग्राउंड पर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होगा, और इस तरीके से ये लीडर आएगा, स्टेप लीडर, ये हम देख नहीं सकते। और हमारे पास ये रिटर्न स्ट्राइक होगी, और ये हम बिजली की सूरत में देख सकेंगे। मैं इसको आपको दोबारा दिखाता हूँ। चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हुआ, स्टेप लीडर आया, ये हम देख नहीं सकते, चार्जेस नीचे आ रहे हैं, और एकदम से लाइटनिंग हमारे पास रिटर्न स्ट्राइक होगी, और हमें बिजली नज़र आएगी। एक आखिरी बार देख लेते हैं। तो चार्ज सेपरेशन हुई, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, स्टेप लीडर, और रिटर्न स्ट्राइक बिजली। तो उम्मीद है कि ये सिमुलेशन आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।